पाकिस्तान पर वर्ल्ड कप में शानदार जीत के बाद देश भर में जश्न। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी दी ट्वीट कर टीम इंडिया को बधाई। ममता बनर्जी, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह के अलावा लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट कर धोनी की सेना को दी मुबारकबाद। जीत के बाद देश भर में मना जश्न। जीत के बाद झूम उठे सरहद पर तैनात भारतीय फौज के सैनिक। यूपी के फैजाबाद, कानपुर, वाराणसी तमाम शहरों में हाथों में तिरंगा लहराते हुए सड़कों पर उतरे लोग। जमकर हुई आतिशबाजी। जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, रांची तमाम शहरों में लोगों के बीच उत्साह का माहौल। मिठाइयां बांटकर और बम पटाखे फोड़कर लोगों ने जमकर मनाया जश्न। कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में भी खूब मना जश्न। तिरंगे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतरे समर्थक। जमकर हुई आतिशबाजी। मैच में 4 विकेट लेकर पाकिस्तान को पस्त करने वाले मोहम्मद शमी के घर पर भी जश्न का माहौल। पिता ने कहा, बेटे ने सिर ऊंचा किया। पाकिस्तान पर जीत के साथ मिशन वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का धमाकेदार आगाज। 76 रनों से पाकिस्तान को हराया। जारी रहा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर जीत का रिकॉर्ड। वर्ल्ड कप के इतिहास में 6ठी बार हुआ था भारत पाक मुकाबला। हर बार जीता है भारत। पहले खेलकर टीम इंडिया ने बनाए थे 50 ओवर में 300 रन। जवाब में 3 ओवर बाकी रहते केवल 224 रनों पर ही ढेर हुई पाकिस्तानी टीम। जीत के हीरो रहे विराट कोहली। 107 रनों की शानदार पारी के लिए चुने गए मैन ऑफ द मैच। शिखर धवन और सुरेश रैना ने भी दिखाए जौहर। 73 रन बनाकर आउट हुए धवन, तो रैना ने 56 गेंदों पर खेली 74 रनों की ताबड़तोड़ पारी। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने भी किया कमाल। मोहम्मद शमी ने 9 ओवर में 35 रन देकर 4 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। उमेश यादव और मोहित शर्मा ने 2-2 विकेट लिए, तो अश्विन और जडेजा ने भी एक-एक खिलाड़ी को किया आउट। पाकिस्तान की ओर से मिसबाह के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं बना पाया 50 रन का भी स्कोर। 76 रन बनाकर आउट हुए पाकिस्तानी कप्तान। मिडिल ऑर्डर से डगमगाई पाकिस्तान की पारी। 102 रन पर 2 विकेट स्कोर के बाद 1 रन के भीतर 3 खिलाड़ी आउट हुए। लंबे वक्त बाद विदेशी जमीन पर मिली जीत के बाद लय में लौटी टीम इंडिया। दक्षिण अफ्रीका से 22 फरवरी को होगा टीम इंडिया का अगला मुकाबला। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक। विधानसभा के पहले सत्र की तारीखें तय होने की उम्मीद है। शनिवार को ही ली तमाम मंत्रियों ने शपथ, लेकिन केजरीवाल के बीमार होने की वजह से नहीं हो पाई थी कैबिनेट की बैठक। सूत्रों के मुताबिक 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच बुलाया जा सकता है दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र। विधानसभा के पहले सत्र में सभी चुने हुए 70 विधायक लेंगे शपथ। उपराज्यपाल का होगा विधानसभा में अभिभाषण। पहले सत्र में ही होगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव। सूत्रों के मुताबिक 26 अप्रैल को उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ खत्म होगा सत्र। सीएम मध्य ही केजरीवाल के सामने चुनौतियों का अंबार। रविवार को घर के सामने रेहड़ी खोपचे वालों और झुग्गी वालों ने की नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों का आरोप, दिल्ली पुलिस ने सरकारी जमीन बताकर तोड़ दी झुग्गियां। खुले आसमान में बच्चों के साथ जीने को मजबूर है लोग। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारी झुग्गी सारी तोड़ दी। 2 बजे के बाद में हम सारे पुलिस वाले में जुआ पत्ते खेल रहे थे। हमारे कम्बल बिछा बिछा कर पत्ते खेल रहे थे। खूब हंस रहे थे, खूब मजाक उड़ा रहे थे और हम सारे रो रहे थे। दिल्ली विद्युत बोर्ड के मृत कर्मचारियों के परिजन भी पहुंचे केजरीवाल के घर। आश्रित होने के नाते की बोर्ड में नौकरी की मांग। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में निकाला रोड शो। बम्पर जीत के लिए वोटर्स का किया शुक्रिया। रोड शो में आपके सैकड़ों बाइक सवार कार्यकर्ता भी हुए शामिल। बिना हेलमेट पहने ही घूमते रहे आप कार्यकर्ता। ट्रैफिक नियमों की डिप्टी सीएम के सामने उड़ाई धज्जियां। दिल्ली सरकार में परिवहन और श्रम मंत्री बने गोपाल राय ने भी निकाली धन्यवाद यात्रा। गलियों में घूम घूम कर किया लोगों का धन्यवाद।
रथ में सवार होकर निकले गोपाल राय। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने लिया हिस्सा। गोपाल राय ने कहा, ट्रैफिक दुरुस्त करने के लिए जल्द लिए जाएंगे फैसले। अभी तमाम डिपार्टमेंट के लोगों के साथ हम लोगों ने मीटिंग का प्लान किया है। उनसे मिल करके अभी की स्थिति को समझेंगे और उसके बाद आगे की कार्य योजना बनाएंगे और उसके आधार पर काम शुरू करेंगे। दिल्ली में अप्रत्याशित जीत के बाद पूरे देश पर आम आदमी पार्टी की निगाहें। योगेंद्र यादव ने कहा, अगले 5 साल में 4 राज्यों में विस्तार की योजना। किसी पार्टी से गठबंधन करने, सहयोग लेने या तीसरे मोर्चे की अटकलों से भी किया इनकार। कई राज्यों में 20% से ज्यादा वोट शेयर बनाना पहला लक्ष्य। 2 दिन पहले केजरीवाल ने शपथ ग्रहण के दौरान किया था ऐलान, अहंकार से दूर रहना चाहती पार्टी, इसलिए 5 साल केवल दिल्ली पर देंगे ध्यान। 9 महीने में पहली बार पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी। पेट्रोल 82 पैसे और डीजल 61 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। आधी रात से हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल का दाम 57 रुपये 31 पैसे, डीजल का दाम हुआ 46 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में फिर तेजी आने के बाद बढ़ी कीमतें। अगस्त 2014 के बाद पहली बार हुआ इजाफा। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के अलावा रुपए के कमजोर होने से भी महंगे हुए पेट्रोल और डीजल। दिल्ली में रिन्यूएबल एनर्जी के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले, जिनके पास बिजली नहीं है वो कर रहे हैं मुफ्त बिजली देने की घोषणा। पानी सबसे बड़ी कीमत देनी पड़ती है और पानी की कीमत का मूल कारण है बिजली। और बिजली हम मुहैया नहीं कर पाते, फिर पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती है, हर चुनाव में घोषणा करती है बिजली मुफ्त में देंगे। और मुफ्त में देने की घोषणा कौन करते हैं? जिनके पास बिजली नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, अगर सोलर पंप से पानी निकालने का हो जाएगा बंदोबस्त तो किसानों को मिलेगी सस्ती उपज। प्रधानमंत्री बोले, किसानों को पानी पर सबसे ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। हम उन्हें बिजली मुहैया नहीं करा पा रहे क्योंकि उसका उत्पादन ही कम है। 20 फरवरी को पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश का करेंगे दौरा। 1 दिवसीय दौरे के दौरान अरुणाचल महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। 4 दिन के भारत दौरे पर श्रीलंकाई राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना बीती शाम पहुंचे भारत। 18 फरवरी तक भारत में रहेंगे सिरिसेना। आज सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा सिरिसेना का राजकीय स्वागत। राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने भी जाएंगे। 11 बजे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ होगी सिरिसेना की बैठक। बाद में हैदराबाद हाउस में पीएम से होगी मुलाकात। पीएम मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय शिखर वार्ता। चीन और समुद्री सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। दोपहर में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच दस्तावेजों पर होंगे दस्तखत। साझा बयान जारी करेंगे। 18 फरवरी तक बोधगया और तिरुपति घूमने का भी सिरिसेना का कार्यक्रम। दो दिन के दिल्ली दौरे पर वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन रेड्डी, राजनाथ सिंह और अरुण जेटली से की मुलाकात। जगन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने और आंध्र के बंटवारे के वक्त हुए केंद्र सरकार के वादे पूरे करने के लिए दिया मेमोरेंडम। कांग्रेस सांसद और पूर्व मंत्री शशि थरूर ने त्रिवेंद्रम में पीएम मोदी के खिलाफ छेड़ा अभियान। 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर कराने की योजना। गोडसे का मंदिर बनाए जाने के खिलाफ छेड़ा है अभियान। 1 लाख लोगों से हस्ताक्षर कर मोदी से देश भर में गोडसे का मंदिर कहीं न बनवाने का मांगा वादा। Urge the Prime Minister to intervene to ensure that no one is allowed to construct a statue to Nathuram Godse anywhere in India. बिहार विधानसभा में मांझी के फ्लोर टेस्ट की तैयारी शुरू। स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बैठक में सीटिंग अरेंजमेंट पर होगा फैसला। मुख्य विपक्षी दल की सीट पर बैठना चाहती है जेडीयू। फिलहाल बीजेपी है सबसे बड़ा विपक्षी दल। बीजेपी के पास है बिहार विधानसभा में 87 विधायक। बीजेपी की दलील, मांझी के शक्ति परीक्षण के बाद हो विपक्षी दल की सीट बदलने पर कोई फैसला। फ्लोर टेस्ट से पहले दिल्ली में हैं बिहार के सीएम जीतन राम मांझी। रविवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से हो सकती है मुलाकात।
जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद तेज, न्यूनतम साझा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटे बीजेपी और पीडीपी। दिल्ली में है पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती, सरकार के गठन पर चर्चा के लिए आज कर सकती हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात। महाराष्ट्र के तमाम सांसदों की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुलाई बैठक, विकास कार्यों के मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तमिलनाडु में एनडीए में नया पेच, बीजेपी की सहयोगी पीएमके ने अंबुमानी रामदोस को घोषित किया सीएम पद का उम्मीदवार। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे की शादी का रिसेप्शन, पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत राजनीति और उद्योग जगत की हस्तियों का लगा रहा जमावड़ा। जेटली और राजनाथ समेत केंद्र के कई बड़े मंत्रियों के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम भी हुए शामिल। पंजाब और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों के अलावा बाबा रामदेव, सेनाध्यक्ष जनरल सुहाग समेत पहुंचे देश के कई दिग्गज। अनिल अंबानी और अडानी समेत देश के कई बड़े औद्योगिक घरानों से जुड़ी हस्तियों ने भी की शिरकत। एनसीपी नेता शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल के अलावा कांग्रेस के कई नेता हुए शामिल। ममता की पार्टी टीएमसी से मुकुल रॉय भी पहुंचे। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देंगे रेल का तोहफा, देश के बाकी हिस्से से जुड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट को मिलेगा 2 ट्रेनों का तोहफा, अरुणाचल नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और गुवाहाटी ईटानगर एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। सीबीएसई चेयरपर्सन के चुनाव के लिए सिलेक्शन कमेटी की पहली बैठक आज, करीब 1000 आवेदनों में से होगा चुनाव। फिलहाल खाली है सीबीएसई चेयरपर्सन का पद। एचआरडी मंत्रालय ने चेयरपर्सन के चुनाव के लिए किया है सिलेक्शन कमेटी का गठन। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते दिल्ली में एक बार फिर गिर सकता है पारा। आने वाले 2 दिनों में रात में ठंड बढ़ने के साथ हल्की बूंदाबांदी के भी आसार। असम के कोकराझार में असम पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी, पुलिस स्टेशन के पास मिला 20 किलो आरडीएक्स। कोसी बाजार के प्रेमनगर गांव में मिला आरडीएक्स, पुलिस के मुताबिक विस्फोटक बेहद ताकतवर, पूछताछ के लिए कुछ लोगों को लिया गया हिरासत में। गोवा पुलिस ने गैंगस्टर श्याम किशोर गरिकापट्टी को किया गिरफ्तार, डी गैंग के लिए करता था काम, फिलहाल सुभाष गैंग था हिस्सा। हत्या और फिरौती के 14 मामले में था वांटेड, एक 9mm पिस्टल के साथ गोवा के सालेगांव से हुई गिरफ्तारी। उत्तराखंड में डीजीपी की अगुवाई में खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई, डंपर, ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रक और जेसीबी समेत करीब 125 गाड़ियां जब्त। देहरादून और हरिद्वार में हुई छापेमारी। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 4 साल की मासूम की संदिग्ध हालत में मौत, यमुना किनारे बरामद हुई बच्ची की लाश। घर से सुबह सोते वक्त गायब हुई थी बच्ची, बाद में यमुना किनारे मिली लाश। घर वालों का आरोप, वक्त पर पुलिस करती कार्रवाई तो बच सकती थी बच्ची की जान। दिल्ली के विजय विहार थाने में 3 साल बाद सुलझी मर्डर मिस्ट्री, शादीशुदा महिला का कातिल युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे, पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है आरोपी। शादी के लिए युवक पर दबाव बनाने के चलते हुआ था महिला का मर्डर, हत्या के बाद से ही फरार था आरोपी राजकुमार। पुलिस ने किया था 50,000 के इनाम का ऐलान। मुंबई में समाजसेवी तीस्ता सीतलवाड़ के समर्थन में प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे एनजीओ कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। वर्ल्ड कप की गहमागहमी के बीच आईपीएल की दस्तक, आईपीएल के 8वें सीजन के लिए आज होगी खिलाड़ियों की नीलामी। बेंगलुरु में जुटेंगे सभी टीमों के फ्रेंचाइजी। इस साल खिलाड़ियों की खरीद के लिए हर फ्रेंचाइजी को 5% ज्यादा खर्च करने की छूट। युवराज सिंह, दिनेश कार्तिक और हाशिम अमला समेत कई दिग्गज खिलाड़ियों पर रहेगी नजर। कार्तिक और युवराज दोनों ही नहीं बना पाए थे वर्ल्ड कप टीम में जगह। नीलामी में 80 भारतीय और 45 विदेशी खिलाड़ियों के साथ करीब 125 खिलाड़ी होंगे शामिल। फ्रेंचाइजी के पास खिलाड़ियों को खरीदने के लिए होगी करीब 63 करोड़ की रकम। वर्ल्ड कप के फौरन बाद खेला जाना है आईपीएल का सीजन 8 अप्रैल से शुरू होंगे मुकाबले।
हांगकांग में लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थन में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। एक मॉल के भीतर दाखिल हुए प्रदर्शनकारी, पुलिस ने पेपर स्प्रे कर प्रदर्शनकारियों को किया काबू। उत्तर पूर्वी अमेरिका में ठंड का कहर, बोस्टन और न्यूयॉर्क में बर्फबारी के चलते सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द। 18 फरवरी रहा बोस्टन के इतिहास में फरवरी का सबसे ठंडा दिन, -18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। एयर फ्रांस के बोइंग 777 विमान की पेरिस की उड़ान भरने के बाद रूस के कोल्टसोवो एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग। एक इंजन के बंद होने पर करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। प्लेन में सवार थे करीब 290 यात्री।